आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2022 के बारे में। स्टेनोग्राफर होता क्या है कि स्टेनोग्राफर का काम होता है कोई भी टॉपिक को कम से कम शब्दों में और जल्दी लिखना। जैसे में कोई टॉपिक अगर 800 शब्दों में है तो उसको शॉर्ट में लिखने का काम स्टेनोग्राफर का होता है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय 20 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 5 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसको देखते हैं। सबसे पहले गूगल में सर्च करना होगा एसएससी। एसएससी लिखकर सर्च करने के बाद आपके पास सामने एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर में ही दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएससी का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में ही आपको राइट साइड में लॉगिन पेज दिखाई देगा। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म एसएससी का भरा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला होगा, उससे आप लॉगिन करके भर सकते हैं। अगर आपने पहली बार एसएससी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको पहले यहाँ पे आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा, उसके बाद फिर से आधार नंबर डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, उसके बाद फिर से अपना नाम डालिएगा। उसके बाद अगर आप कोई नाम चेंज करना चाहते हैं नो पे, या तो यस कीजिए या तो नो कीजिए। उसके बाद अपना पिता का नाम, फिर से पिता का नाम, उसके बाद मदर्स नेम, फिर उसके बाद फिर से मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे टेंथ किस बोर्ड से पास किए हैं वो पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई कर लेना है जिस बोर्ड से आप पास किए हैं। उसके बाद फिर से रोल नंबर डालना है, उसके बाद फिर से रोल नंबर डालना है जो आप आपका जो टेंथ में रोल नंबर था। उसके बाद किस ईयर पास किए हैं वो फिल करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद इस पर कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद इस पर क्लोज पे क्लिक करें। क्लोज करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हैं तो 14 दिन में ऑटोमेटिक आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन डिलीट हो जाएगा। ओके, उसके लिए आपको उसके बाद आपको होम बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको पासवर्ड नहीं मिला है। फॉरगेट करने के बाद फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट चुनना है। स्टेट चुनने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी दे सकते हैं, या तो आपको ईमेल आईडी डालना होगा या मोबाइल नंबर पे किसी एक को डाल के आपको ओटीपी मंगा लेना। जो ईमेल आईडी आप दिए हैं यहाँ वही ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी ओटीपी मंगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी चूज किया हूँ। ईमेल आईडी पे चूज करने के बाद आप ओटीपी आ गया है। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डाल लेना है। डालने के बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। नया पासवर्ड आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ डिजिट का प्रयोग करना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है और आप अब लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों है, इससे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के बाद आपको कुछ फिर से बेसिक डिटेल भरना होगा। बेसिक डिटेल
भरने के लिए आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ जानकारियां देने, उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना होगा। उसके बाद अपना, आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कीजिएगा। उसके बाद अपना कोई शरीर का एक चिन्ह दीजिएगा। उसके बाद अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो दिव्यांग नो कीजिएगा या तो यस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा, वरना नो पे। दो अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर बटन पर क्लिक करना होगा। सेव बटन क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिक्लेरेशन पर एक्सेप्ट कीजिएगा। डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी रजिस्ट्रेशन में आप डाले थे वो ऑटोमेटिक फिल हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको भरना है। आपको क्या प्रोसेस स्टेनोग्राफी का नॉलेज के बारे में पता है तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको अपना सेंटर चूज करना होगा। आपको प्रेफरेंस में आपको 3 सेंटर चूज करना होगा। आपके जो नजदीक में 3 सेंटर है वो आपको चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद अगर आप EX सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा या नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद आपको इस सब में कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आप किस माध्यम से स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको अगर अपना हिंदी या इंग्लिश वो चूज कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी में स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो हिंदी या तो इंग्लिश आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर से कंफर्म कीजिएगा अगर आप जिस माध्यम से आपको देना होगा। फिर आपको आपके सामने पोस्ट दिखाई देगा कि आपको स्टेनोग्राफर सी या तो स्टेनोग्राफर डी पोस्ट के लिए आप या तो दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद इस पर नो एज रिलेक्शन में नो कीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस दीजिएगा, आप इंटर पास कर लिए हैं या तो अपेयरिंग में है तो पास पर क्लिक कीजिएगा अगर पास हैं तो। उसके बाद आप कौन सा साल में पास किए थे वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अपना स्टेट चूज करना है। उसके बाद आप कौन से बोर्ड से पास किए थे उसको वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर देना होगा जो आप रजिस्ट्रेशन के समय भी दिए थे। उसके बाद आप कितना % मार्क्स लाए थे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो यस कीजिए या तो नो कीजिए। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आपको अपना एड्रेस दिखाई देगा, आप एड्रेस देख लें। उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 20 से 25 KB के बीच में होना, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो इमेज साइज है वो 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका साइज होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। तो चलिए
फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, सभी बेसिक डिटेल और जानकारी भी जो जो फिल किए हैं आप वो यहाँ पर देख लीजिएगा सही से। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप फिर से एक बार सब कुछ सारा डिटेल्स आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कहीं कोई अगर गलती होगा तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा अगर आपको कुछ गलती लगे तो। अगर आप अच्छे से देखने के बाद अगर आपको लगे कि सब सही है तो आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म एप्लीकेशन फिल हो गया, फाइनल फिल हो गया। उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका रिसीविंग मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट करके या तो पीडीएफ सेव करके रख सकते हैं अपने पास।